नमस्कार दोस्तों, मीडिया की बात में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज बात करते हैं प्रिंट मीडिया के भविष्य को लेकर। कोरोना संकट ने प्रिंट मीडिया के भविष्य को संकट में डाल दिया है। ताज़ा संकट जो हम देख रहे हैं वो है वितरण का। लोगों में इस बात का भय व्याप्त हो गया था कि अखबार को छूने से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। जो हाकर अखबार डालने के लिए घरों में आते हैं, अगर उन्हें कोरोना है और वे हाथ से अखबार घरों में डालते हैं तो इससे कोरोना वायरस का खतरा खड़ा हो सकता है। इसको लेकर लंबी चौड़ी बहस भी चली और कई पक्ष विपक्ष में बातें भी सामने आई। लेकिन अंततः लोगों में जो डर था कोरोना को लेकर, उस डर का शिकार प्रिंट मीडिया भी हो ही गया। क्योंकि हाल ही में मेरी एक हाकर से चर्चा हुई तो उस हाकर ने कहा कि उसके पास 500 लोगों की बंदी थी, लेकिन जब कोरोना का डर शुरू हुआ तो उसके पास घटकर अखबार मात्र 50 रह गए। उसने यह भी कहा कि 50 अखबार में उसको परेशानी होती है क्योंकि इतना पैसा नहीं मिल पाता और सुबह सुबह दौड़ना अलग पड़ता है, जान की रिस्क अलग लेना पड़ती है। तो कुल मिलाकर देश के प्रिंट मीडिया के सामने अब सबसे बड़ा संकट यही आ गया है कि कोरोना काल में अपने आप को जिंदा कैसे रखा जाए। हालांकि बहुत सारे अखबारों ने अपने ई संस्करण शुरू कर दिए हैं। उन्हें वे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों के पास भेजते भी हैं कि कम से कम ई संस्करण के माध्यम से उनका अखबार पढ़ा जाए और उनकी पहचान जिंदा रहे। आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट इसी बात का खड़ा होने वाला है कि कोरोना काल से जो स्थितियाँ उपजी हैं वे कब तक चलेंगी, कितने महीने तक चलेंगी और लोग कब तक प्रिंट मीडिया से डरते रहेंगे। कुल मिलाकर प्रिंट मीडिया में यही वजह है कि सर्कुलेशन घटने के साथ साथ विज्ञापन तो जीरो हो गए हैं और अखबारों में घाटा भी शुरू हो गया है और इसी के साथ शुरू हो गया है मीडिया कर्मियों की छटनी का सिलसिला। अब यह सिलसिला कहाँ जाकर समाप्त होगा यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल मीडिया कर्मियों की नौकरियां जाना शुरू हो गई है। अखबार दोहरे संकट से जूझ रहे हैं। सबसे पहला संकट है विज्ञापनों का, क्योंकि बाज़ार लगभग समाप्त हो गया है। 2 महीने से कोई गतिविधि नहीं है, सब अपने घरों में बंद हैं। ऐसे में कौन विज्ञापन दे और किस बात का विज्ञापन दे। विज्ञापनों की आय लगभग जीरो हो गई है। इसी बीच वितरण की आय भी घटती चली गई, क्योंकि हाकरों ने अखबारों को लेना बंद कर दिया या ग्राहकों ने अखबारों को लेना बंद कर दिया। कई कॉलोनियों में जहां पर कि पूरी तरह से बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, वहां तो अखबार किसी भी घर में पहुंच ही नहीं पाए। कई मल्टियों में बाहर ही अखबार के ढेर पड़े रहे। अब सवाल इसी बात का है कि प्रिंट मीडिया के सामने आने वाला भविष्य क्या होगा। प्रिंट मीडिया को अपनी भूमिका किस रूप में जिंदा रखना पड़ेगी, क्योंकि अभी कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि कोरोना का संकट भारत से कब समाप्त होगा और कब हम पहले जैसे निर्भीक होकर अखबारों को पूरी तरह से बगैर सैनिटाइज किए या बगैर उससे कोई खतरा समझे उसे फिर से वैसे ही पढ़ सकेंगे जैसे पहले पढ़ते थे। कुल मिला के ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन 2-3 बातें स्पष्ट हो गई हैं कि अखबारों के सामने उनके अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया, खासकर प्रिंट मीडिया के सामने उनके वितरण का संकट खड़ा हो गया है। उसके विज्ञापन का संकट इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि भविष्यवाणी यह की गई है कि भारत की जीडीपी शून्य में जा सकती है। ऐसी स्थिति में औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने में लंबा समय लगेगा, व्यापारिक गतिविधियों में भी लंबा समय लग सकता है। तो सवाल यही है कि मीडिया कर्मियों की नौकरियां बचेंगी कि नहीं बचेंगी, और जब अखबार वाले खुद ही घाटे में होंगे तो वे कब तक मीडिया कर्मियों को अपने साथ रख सकेंगे। ये तमाम सवाल प्रिंट मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। ये लंबा बहस का सिलसिला है, आगे भी इस पर लंबी चर्चा हो सकती है। धन्यवाद।